दोस्तों, क्या आपको मालूम है जब किसी मरीज को ब्लड की ज़रूरत होती है तो उसे पूरा होल ब्लड नहीं दिया जाता है, बल्कि उसकी ज़रूरत के अनुसार डिफरेंट टाइप के जो ब्लड्स के कंपोनेंट होते हैं उसको अलग करके दिया जाता है। आपने जैसे देखा होगा कि ये पूरा जो रेड कलर का पैकेट होता है इसको चढ़ा दिया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हॉस्पिटल्स के आईसीयू एनआईसीयू कंडीशन में ऐसे नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में तो नहीं होते हैं। जैसे पीआरसीबी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, ऐसे 6-7 तरह के कंपोनेंट होते हैं जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि बस ले गए आपने ब्लड डोनेट किया और डॉक्टर उसको चढ़ा देता है, नहीं, इसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। मरीज को क्या समस्या है, क्या डिपेंड करता है, क्या उसको देना है, तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीआरबीसी, पैकेट ब्लड सेल्स। ये क्या होते हैं? ये सिर्फ लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी जो होता है इसका मुख्य रूप होता है, जिसमें प्लाज्मा बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। इसका उपयोग एनीमिया, ब्लड लॉस या कभी कभी सर्जरी के दौरान गंभीर बीमारी में किया जाता है। ये पैकेट फॉर्मेट में ही ऐसा जैसा इमेज में दिख रहा होता है। इसके बाद आता है प्लेटलेट्स, या इसको हम ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं। नाम तो आपने सुना होगा, ये पीले रंग का होता है। कई लोगों को आपने सुना होगा कि प्लेटलेट्स चढ़ाना है, तो वो रेड नहीं, वो पीले रंग का होता है। इसका उपयोग डेंगू, मलेरिया, अप्लाइटिक एनीमिया, कैंसर के मरीजों या बोन मैरो डिसऑर्डर में किया जाता है। जब किसी मरीज का जो ब्लड रिपोर्ट आता है उसका काउंट्स 30,000, 25,000, 15,000 के नीचे हो जाता है तो इमरजेंसी में इसका उपयोग किया जाता है। प्लेटलेट्स कम होने पर इसको चढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज मरीज सब कॉन्शियस कंडीशन में चला जाता है। देखिए एफएफपी, इसका होता है नाम फ्रेश फ्लोजन प्लाज्मा। ये कुछ प्लेटलेट्स की ही तरह दिखता है। इसका उपयोग लीवर की बीमारियां, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, थक्का जमने, इन जैसी बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स जो है ऑपरेशन या ओपी थिएटर्स में करते हैं। हीमोफीलिया हो गया, ओवरडोज ऑफ बॉर्फिन्स हो गए, इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। होल ब्लड यानी संपूर्ण रक्त, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, मैक्सिमम टाइम में इसी का ही यूज़ किया जाता है। ये वही लाल वाला जो ब्लड होता है, खून होता है, जो लोग डोनेट करते हैं। ये पूरा खून होता है बट स्टेरलाइज फॉर्मेट में होता है, जिसमें ओ, ए, बी, ए बी या फिर ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव कैटेगरी इसी में होते हैं। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा सभी मौजूद होते हैं। मतलब ये एक कंप्लीट पैकेज होता है। इसका उपयोग अधिक खून बहने, ट्रॉमा सर्जरी या सर्जरी के दौरान एक्सीडेंट हो गया या किसी का ब्लड लेवल जो होता है 12 से कम हो जाता है, 8, 10, 5 हो जाता है, तो उस कंडीशन में किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में इसी ब्लड का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद आता है क्रायोप्रेसिपिटेट। ये क्या होता है? यह प्लाज्मा से प्राप्त किया गया एक विशिष्ट ब्लड होता है जिसका उपयोग हीमोफीलिया, डीआईसी और जो रक्त बहुत ज़्यादा अगर निकल गया है बॉडी से तो उस केस में किया जाता है। ये रेयर होता है, इसका यूज हर जगह आप नहीं देखेंगे। ये डॉक्टर एक स्पेशल कंडीशन में इसका यूज करते हैं। डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, जिसको ल्यूकोसाइट ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है, इसका उपयोग इम्यूनिटी सिस्टम अगर किसी की कमज़ोर हो गई हो तो उस कंडीशन में किया जाता है। जैसे कि इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमज़ोर होता है कैंसर के मरीजों में, बोन मैरो फेलियर में, या और भी कोई सर्जरी हो रहा है, गले की सर्जरी हो रही है, हार्ट की बाईपास सर्जरी, तो इस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, अगर हैवी एंटीबायोटिक चल रहा है या जो आईवी फ्लूइड्स होता है उसमें कोई हैवी एंटीबायोटिक का यूज़ किया जा रहा है तो इस ब्लड को डॉक्टर्स चढ़ाने की सलाह देते हैं। एब्लुमिन, ये प्लाज्मा से निकाला गया एक प्रोटीन होता है जिसका उपयोग गंभीर बर्न केस, लीवर या हेपोटोमिया या शॉक कंडीशन में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी रेयर होता है। ये भी 50,000, 25,000 मरीज में से एक को चढ़ाया जाता है। हीमोग्लोबिन, ये एक एंटीबॉडी होता है। ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। इसका उपयोग जो होता है, जैसे मान लीजिए इम्यूनिटी जिसकी कमज़ोर हुई, कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जा रहा था। जैसे किसी को इम्यूनिटी डिफिशियंसी हो गई, डिसऑर्डर हो गया, वायरल संक्रमण जैसे हेपेटाइटिस, रेबीज, टिटनेस, ये सब बीमारियां हो गई या बैक्टीरियल इन्फेक्शन मरीज को बहुत अधिक हो गया है, तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। ये आईवी फ्लूइड फॉर्मेट में भी आते हैं और ये ब्लड फॉर्मेट में भी आते हैं। तो आपने देखा अस्पताल में मरीज उनकी ज़रूरत के अनुसार कंपोनेंट में दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जो पूरा ब्लड आपने देखा उसको चढ़ा दिया था। ये सारे हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में सेफली और फ्रोजन फॉर्मेट में रखे जाते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें एक प्यारा सा हार्ट देते। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपके ड्रग लाइन यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। अगर कोई बात पूछनी हो या आपको ब्लड बैंक की कोई भी जानकारी लेनी हो नज़दीकी में, तो हमने लिंक में एक आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। नमस्कार।